दिल्ली में इतना भुखमरी आ गई, इतना भुखमरी कितना परेशान है कि आदमी आत्महत्या कर लेने को सही। सफाई का विकास का कोई कार्य हुआ है आप लोगों के लिए? देखो विकास हुआ है, आपका दिखाई दे रहा है, विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेबर कार्ड लेबर कार्ड बोल रहे हो आप, कुछ नहीं, हमारा भी बना, कुछ सब कुछ बना, लेकिन पैसे से कुछ नहीं आता है, कुछ मिलता है नहीं, बस खाली ऐसे ही। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, मोदी जी आपको बढ़िया लगते हैं? नहीं लगता मेरे को मोदी अच्छा। 5 किलो राशन से कुछ होएगा? वो तो आदमी 4 दिन में खा जाएगा। मोदी के काम बढ़िया लग रहे नहीं लग रहे आपको? मोदी कुछ बढ़िया नहीं लगा। अब आदमी रोड पे आ गए हैं मोदी चल। जहाँ हम 25 साल से काम कर रहे थे ना, मेरा छप्पर टूट गया। तो 2014 से पहले भी डंका अमेरिका में बजा था, तो मेरा बच्चा को तो नौकरी है नहीं, वो काम धंधा कर नहीं रहा, और ऊपर से बाहर के लोग आएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? आगे से ही माल महंगा आ रहा है तो हमको तो बेचना पड़ेगा। हम तो छोटे व्यापारी है, जो बड़े व्यापारी है वो फायदा ले रहे हैं, हम थोड़ी लेंगे। आप लोग बहुत मदद करते हैं, वो कोई यहाँ पे कोई किसी का नहीं लाश भी पड़ा रहता है तो वो आते हैं साई राम अंकल। हाँ ठीक है। पहले हमें लोग पूछते नहीं थे कि आप कहाँ से हो, और आप चौड़े में बोलते हैं कि हम आज की डेट में भारत से हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के इंदिरा कल्याण विहार में, और ये जो क्षेत्र है, ये जो कॉलोनी है, ये आता है भाजपा के अंदर में, जो भाजपा के रमेश बिधूड़ी सांसद थे पहले यहाँ से, उनके अंदर का ये क्षेत्र है। तो देखते हैं कि अंदर क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, किस तरीके का कार्य हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ देखते हैं कि आखिर अंदर जो लोग रह रहे हैं, इस कॉलोनी के जो लोग हैं, उनके लिए भाजपा ने क्या किया, उनके लिए उनके विधायक जो आम आदमी पार्टी से थे उन्होंने क्या किया, देखते हैं। आइए, आप लोग रोज यही रेडी लगाते हैं? हाँ, कहाँ लगाते हैं फिर? गोविंद। अच्छा, आज यहाँ लगाइए कैसे? नहीं चले आ रहे। कह रहे हैं कि रेडी पटरी वालों की जो आय है वो दोगुनी हो गई है, मजदूरों की आय दोगुनी हो गई है, भाजपा की गारंटी गरीबों तक पहुंचे, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए कोई रोजगार का अवसर, कोई और कार्य जो आप करना चाहते हो, आप लोगों को मिल गया हो? चलिए, इनको तो कुछ फायदा मिला नहीं है। तो मोदी जी ने सिलेंडर में दाम घटा दिया, वो खुश हैं आप महिला? हाँ ये सुना हूँ। अच्छा लग रहा है कि सिलेंडर का दाम घटा गया? हाँ अब हम लोग भी कि मिला है मोदी वाला सिलेंडर। अच्छा, उज्ज्वला योजना वाला मिल गया? हाँ। और दाम घट गया, तो अब ये क्या लगता है, ये हमेशा के लिए रहेगा या फिर बस चुनाव तक? देखो चुनाव तक रहता है कि आगे तक रहता है, तो बाद में पता चलेगा ना। चलिए आइए, और भी लोग मिलेंगे हमें, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह काम हुआ है। आप बताएं जरा, अंदर ही रहती हैं आप कॉलोनी में? रहती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो भाजपा के सांसद थे पहले रमेश बिधूड़ी, उन्होंने कैसा काम किया? क्या बताऊँ, कोई बिगड़ी आता है तो कुछ काम नहीं करता है। कोई कुछ काम नहीं करता? हाँ। आपके कॉलोनी में कोई साफ सफाई का, विकास का कोई कार्य हुआ है आप लोगों के लिए? देखो विकास हुआ है, आपका दिखाई दे रहा है, विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने सिलेंडर पे दाम घटा दिए, क्या कहेंगी? क्या कहें हम, सारे लग रहा है नहीं लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है कि सारे नेता जब वोट आता है तो यही करते हैं। हाँ, सब ऐसे ही करते हैं। जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है तभी उनके कहने का मतलब उसके बाद में पता चलेगा ना कौन क्या करता नहीं करता। अभी तो इलेक्शन आ गए हैं। आपके यहाँ से जो विधायक थे सही राम पहलवान, वो बढ़िया कार्य कर रहे थे कि नहीं कर रहे? हाँ वो तो करते हैं। इस बार चुनाव प्रत्याशी बने हैं वो लोकसभा के। वो देखिए करते हैं, अनाज भी बहुत मदद करते हैं वो। कोई यहाँ पे कोई किसी का नहीं लाश भी पड़ा रहता है तो वो आते हैं साई राम अंकल। हाँ वो ठीक है। अच्छा, इस बार जो है ना वो लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जो भाजपा से हैं उनको जीतना चाहिए, या आप लोगों के जो पहले विधायक थे सईराम पहलवान उनको जीतना चाहिए? अब देखिए जो अच्छा काम करेगा तो भाई। अभी तो आप कह रही थी कि सईराम पहलवान अच्छा काम करते ही है। अब देखिए जो अपने आँखी से यहाँ पे लाश पड़ी रहती तो आते हैं वो अंकल, साई राम अंकल, और क्या बहुत लोग मदद करते हैं वो। चलिए अंदर देखते हैं कि आखिर किस तरीके का कार्य हुआ है, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो मैं आपको दिखा दूं। रेहड़ी पटरी वालों की भी आय बढ़ गई है, क्योंकि चीजें महंगी हुई है तो वो भी महंगे दामों में बेच रहे हैं, फायदा हो रहा है हमको। फायदा क्यों, फायदा तो आगे से ही माल महंगा आ रहा है तो हमको तो बेचना पड़ेगा। हम तो छोटे व्यापारी है, जो बड़े व्यापारी है वो फायदा ले रहे हैं, हम थोड़ी लेंगे। आप लोगों को नहीं मिल रहा है और क्या? अच्छा, मोदी सरकार की जो गारंटियाँ थी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर कास्ट के लिए, वो सब आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताएं। ना हमें ना मिल रहा। हम लोग कर जाते हो तो 903 रुपया लेता है। अच्छा, सिलेंडर का कम कर दिया है?
तो आप काम करने होगा, जाकर जाएंगे बढ़ाने के लिए तब ना काम देंगे, काम हुआ के बेसी। देखिए आप अभी तो नहीं किए हैं, कम हो गया तो हो गया ना, जाएंगे तो पता चल जाएगा ना हमें। चलिए वो छोड़िए, 5 किलो राशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 21 किलो गेहूँ मिल रहा है जाकर, है और 14 किलो चावल मिल रहा है, वही सब लोग पूरा महीना खा लेता है इंसान। मिलना चाहिए फिर कितना 28 किलो मिल रहा था जाकर पहले हमें, 7 गोरे का है राशन कार्ड पर में, कम कर दिए है यार। तो मोदी के काम बढ़िया लग रहे नहीं लग रहे आपको? मोदी का कुछ बढ़िया नहीं लगा। अब आदमी रोड पे आ गए हैं मोदी के चलते। रोड पे आ गए कैसे? यार महंगाई इतना महंगाई कर दी है, गरीबों खून चूस रहे हैं। लेबर कार्ड लेबर कार्ड बोल रहे हो आप, कुछ नहीं, हमारा भी बना, कुछ सब कुछ बना, लेकिन पैसे से कुछ नहीं आता है, कुछ मिलता है नहीं, बस खाली ऐसे ही दिल्ली से उठा कंपनी हरियाणा में भेज दिए, आदमी रोड पे आ गए हैं, सब घूम रहे हैं सब। अब बताओ जो परिवार मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, हम लोग तो किराए रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, हमारे आदमी भी मजदूरी करते हैं, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। 10 किलो चावल है, आप 15 का गेहूँ है, वो तो पूरा मैंने खा लेगा 4 परिवार 5 परिवार। चलिए आएंगे। अब महंगाई कुछ और है। अब वो दिल्ली में इतना भुखमरी आ गई, इतना भुखमरी, कितना आदमी परेशान है कि आदमी आता आत्महत्या कर लेंगे तो सही है। इसमें 900 रुपया भी हो नहीं रहा, सिलेंडर काट करके ये जंगल में से लग कर लाते हैं। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, बाकी योजनाएं चला रहे हैं, तो उससे आप लोगों को खुश है ना? आप लोग सारी चीजें संतुष्टि हो रही है? 5 किलो राशन से कुछ होएगा? वो तो आदमी 4 दिन में खा जाएगा। तो देखिए सरकार तो कह रही है ना, जो इस वक्त केंद्र की सरकार है वो कह रही है कि सारी चीजों की पूर्ति कर रहे हैं। दाल भी आ रहा, तेल भी आ रहा, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। नहीं ऐसी बात कर रहे नहीं, हैं। चीनी देते, 1 किलो चीनी देता बस, वो भी लाल कार्ड वाले के लिए, बाकी जिसका पीला कार्ड है वो भी नहीं देगा। लाल कार्ड वाले के 1 किलो चीनी, बोले गेहूँ खाली मिलता है बस। दाल मिल रहा है तो 60 रुपया मांगता है 1 पैकेट पे, 60 रुपये मांग रहे हो। तो भाजपा के राज में गरीबों के लिए कोई काम हुआ नहीं हुआ? आप लोग बताएं, महिला है तो महिलाओं के लिए क्या क्या अच्छा हुआ ये बताइए। अब क्या चाहिए, किराया फ्री है बस। और वो तो केजरीवाल कर रहे हैं ना, केजरीवाल कर रहे हैं। अरे चलिए ये बता दीजिए, मोदी जी आपको बढ़िया लगते हैं? नहीं लगता मेरे को मोदी अच्छा, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों ना लगे। सबसे महंगाई कर रखी, सबसे खाने को कुछ मिल रहा है, हम तो बर्बाद हो चुका बिल्कुल। कैसे बर्बाद हो गई आप? घर में खाने को भी ना है, पहली बार में लॉकडाउन में मरवा दिए, नोटबंद हुआ उसमें मरवा दिए, हर जगह से मरवा दिए। कि मोदी जी की जो गारंटी है कि हम गरीबों के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो गरीबों को सच में मिल रहा है? अभी दिल्ली के अंदर हर किसी कोने में चले जाए आप, हर बैनर पोस्टर पे गारंटी लिखा हुआ। जब वो 2014 में आए थे शुरू में, क्या गारंटी थी? 2 करोड़ नौकरी का। आपके सामने क्या नौकरी मिला वो आप खूब अच्छी तरह जानती हैं आप, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, क्या विकास हुआ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है तो विकास ही है ये भी। तो हमारे 2014 से पहले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे ना, तो 2014 से पहले भी डंका अमेरिका में बजा था। अच्छा जी, ऐसा नहीं कि मोदी को आने से हमारा भारत 1962, 65, 71 की लड़ाई जो हुई थी भारत के अंदर में, दुश्मनों ने जो हमला किया था, उसमें भी हमारा सेना भरपूर जवाब दिया था। उस समय भी प्रधानमंत्री हमारे देश के ओके होंगे तभी तो इसे किया था ना, हम तो उस समय नहीं थे। तो ये बताइए कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में ही गरीबों को, जो झुग्गियों में रहते थे उनको जनता फ्लैट मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला था, इससे पहले वो झुग्गी में ही रहते थे। अभी CAA लागू कर दिया ताकि जो लोग घुसपैठी तरीके से घुसे थे हमारे भारत में, जिनके पास ना बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहा, ना हमारा भारत था, अब उनको छत मिल गई, अब उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये भी तो मोदी के राज में संभव हुआ है, कोई और सरकार कर पाई ऐसा? कोई सरकार। एक मिनट, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारे इंदिरा, हम जहाँ से हैं, यहाँ से हम भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। जहाँ से हम हैं, आज हमारे बच्चे, अगर यकीन ना हो तो आप अचानक यहाँ पे आए, कम से कम 25-30 लड़के यहाँ पे बैठे मिलेंगे बेरोजगार यहाँ पे, ठीक है। जब ये हमारा कहने का मकसद था कि जब मेरा बच्चा ये जब नौकरी पा लेता तब बाहर वाले लेते तो मुझे खुशी होती, ठीक है। तो मेरा बच्चा को तो नौकरी है नहीं, वो काम धंधा कर नहीं रहा, और ऊपर से बाहर के लोग आएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? तो जब हमारे घर के ही लोग जब खुशहाल होंगे, अगर कोई भीख भी मांगने आएगा, जब हम खुशहाल होंगे तभी तो उसको देंगे ना। जब मेरे जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो उसको दे कहाँ से देंगे हम? ये मेरा सवाल है। हमको सीए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपना घर को तो देखें।
देखिए, आप अपने घर की देखने की बात कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त हमारे देश के, वो ये कह रहे हैं कि मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। आप 2 रोटी कम खाइए, दूसरों को भी 1-1 रोटी दे दीजिए, उनका भी थोड़ा सा पेट भर जाएगा, वो सबके लिए सोच रहे हैं ना। हाँ तो सुनिए, ये आज से नहीं, शायद मेरे जन्म से पहले, मेरा उम्र 54 साल है, तो आज मोदी जी को जैसे ये 2 टुकड़ा ये जो बोल रहे हैं ना कि उनको खिलाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, ये रामायण से लेके कुरान तक, कुरान से लेके बाइबल तक, बाइबल से लेके गीता तक, इस सब में लिखा हुआ है। मोदी जी का कितना उम्र होगा? 76 साल। 76 साल से पहले ये हमारे पुरखों ने, तो चाहे कोई धर्म हो, उससे मतलब नहीं हमें, सभी में लिखा हुआ है कि अगर कोई भूखा, यहाँ तक के कि आपके पड़ोसी, अगर पड़ोसी भूखा है और आप भरपेट खाना खा लिया आपने, तो ये गलत काम किया आपने। मतलब ये पहले से चले आ रहा है, मोदी जी ने कोई नया काम नहीं किया। मोदी जी का काम नहीं है ये, जो आपने भी सवाल ठोका है, जो आपने भी सवाल ठोका उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो कह रहा है कि भूखा रहना चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए। आगे बोलिए। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि 10-15 लोग युवा आपको बेरोजगार यहाँ बैठे नजर आएंगे। मोदी जी ने रोजगार का कर दिया है ना, पकौड़ा तलने का, क्यों नहीं तल लेते? अभी थोड़ा जो मेरे साथ चलेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। अभी चलिए, जहाँ हम 25 साल से वो काम कर रहे थे ना, मेरा छप्पर टूट गया। अच्छा। वो कौन तोड़ा? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। कब तोड़ा था? आज से 1.5-2 साल पहले तोड़ा था। अच्छा। जब वो कॉर्पोरेशन तोड़ ही देगा, आप बातों को जिम्मेदार मानते हैं? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में अभी अरविंद केजरीवाल का है ना, इस समय, अगर इस समय टूट गई तो मैं क्या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा? तो उसी तरह उस समय भाजपा की थी, तो भाजपा के, हम वो बात नहीं करेंगे पार्टी पर, वो वाली बात। जो आपने सवाल ठोका वही सवाल हम बोल रहे हैं। और आगे बोलिए, और कोई सवाल है? हाँ बिल्कुल। अब आप ये बताएं कि आने वाले साल में, अभी जो चुनाव होने वाला है, साल की बात मैं कर रही थी, अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें इंडिया गठबंधन ये दावा कर रही है कि दिल्ली की 7 सीट पर उनकी जीत तय है, और भाजपा ये दावा कर रही है कि इतने सालों से भाजपा आ रही है तो इस बार भी भाजपा ही आएगी। आपका क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा या भाजपा जो दावा कर रही है वही सच होगा? तो मेरा जवाब ये है कि मैदानी जंग जब आएगा ना 25 मई, उस दिन देखी जाएगी। चलिए, 25 मई जब आएगा तब देखा जाएगा कि आखिर कौन जीतता है। और यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आप लोग बताएं, क्या लगता है, भाजपा का काम बढ़िया हो रहा है? क्या होता है अभी? गारंटी मिल रही है आपको? सारी चीजों का फायदा मिल रहा है? हाँ? आप लोग बताएं, भाजपा के आने से कुछ फायदा आप लोगों को हुआ? पूरा फायदा है मैम। पूरा फायदा है। 10 साल हो गए हैं, क्या फायदा हुआ आपको? क्या हुआ आप अपना बता दीजिए। मुझे बहुत कुछ मिला। क्या मिला? मैं देखो 10 साल से तो राजनीति में था नहीं, लेकिन अभी बहुत चीजें हैं जो यहाँ पे स्लम एरिया है। सबसे पहले तो ठीक है, स्लम एरिया को देखा नहीं जाया जाता था पहले, और आज की डेट में सारी सुविधा मिलती है। जो भी योजनाएं होती है इनकी, आप किसी महिला से खड़े होकर पूछ लीजिए, या आपको भी पता होगा कि आपको कौन सी सुविधा मिली है, ठीक है। तो ये सुविधा मिलती है बहुतों को। रही बात चुनाव, जो भी जीते कोई भी जीते, हमें कोई इसका मतलब नहीं होता, लेकिन हमारा लीडर अच्छा होना चाहिए। तो आज की डेट में जो केंद्र में है वो बीजेपी अच्छा ही करती है। हाँ, अच्छा है। और आप कहीं भी चल जाइए, आपको पहले हमें लोग पूछते नहीं थे कि आप कहाँ से हो, और आप चौड़े में बोलते हैं कि हम आज की डेट में भारत से हैं। तो वो चीज़ आपको भी दिखती है कि हाँ भाई, भारत का नाम आगे है। चलिए, यहाँ जो है जनता, जिन से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है, कुछ लोग तो बिल्कुल ही खिलाफ है भाजपा के, सुनना भी नहीं चाहते हैं और पूरी तरह से यही दावा करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही थी वो सब खोखली साबित हुई। वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। महिलाएं भाजपा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही है, कई महिलाओं में रोष है। खैर, 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और नतीजे 4 जून को हमारे सामने होंगे। देखते हैं कि आखिर इस बार भाजपा आती है या इस बार जो इंदिरा कल्याण विहार है वो अपने सांसद की बजाय अपने विधायक को सपोर्ट करता है। चुनाव के नतीजे बेहद नजदीक है, आपको